जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। हिस्ट्री इतिहास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पार्ट 9 आज लाए हैं। इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर जो है आपको हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस उसमें बताया गया है कि नंद वंश का पतन मौर्य वंश का उदय की चर्चा की गई है। इसके अनुसार धनानंद का अंत कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी पुत्री दुर्धरा से शादी कर लिए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ए तोल, बी दिनार, सी पन और डी काटनी। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपको पन। पन जो था ना वो चांदी का सिक्का था। पन चांदी का सिक्का था जो मौर्य साम्राज्य में सबसे ज़्यादा प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी वैशाली, डी उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला था। यहाँ के प्रोफेसर जो हुए यानी आचार्य हुए थे चाणक्य, उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पे बैठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची का स्तूप किसने बनवाया? ए गौतम बुद्ध, बी खरगोन, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, ऑप्शन सी अशोक ये जो सांची का स्तूप है जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ए दशरथ, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। सी ऑप्शन सही आंसर है, अशोक ने किया था। कलहन की पुस्तक जो है एक राजतरंगिणी में बताया गया है जैसे ये श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक ने की। ये जम्मू श्रीनगर से संबंधित कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ए नारायण, बी सुशर्मा, सी वासुदेव, डी भूमिमित्र। तो इसका सही ऑप्शन जो सही है सी ऑप्शन वासुदेव। और वासुदेव अपनी राजधानी जो है विदिशा बनाया था। विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ए पाटलिपुत्र, बी पंजाब, सी पेशावर और डी पटना। तो ये जो है आपको आंसर हो जाएगा पेशावर। सी ऑप्शन सही है।
पेशावर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन और डी कनिष्ठ। तो ये जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कनिष्ठ के जो थे ये चरक राज चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ए कुषाण, बी शक, सी इंडो बैक्टीरियन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, इंडो बैक्टीरियन। इसे ही हिंद यूनानी भी कहते हैं। और शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाण, शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाण काल में, कुषाण, और सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है वो जो है गुप्त काल, गुप्त काल में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ होगा किसने किया? ए ऑप्शन यूनानियों ने, बी पार्थियनों ने, सी कुषाणों ने, डी शकों ने। तो इसका सही आंसर जो है आपको हो जाएगा यूनानियों ने किया था। ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यूनानी। यवनिको का अर्थ होता है आपका, यवनिको का अर्थ होता है कि पर्दा, नाटक का पर्दा, नाटक जो पर्दा पे करते हैं उसी का होता है। और एक महान नाटककार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी अपने नाटक में यवनिका का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी भगत सिंह, सी रहमत अली, डी इकबाल। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इकबाल। इकबाल इसका सही आंसर हो जाएगा। और इकबाल जो थे वो पंजाब से रिलेटेड हैं, पंजाब से थे, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? ध्यान से क्वेश्चन देखिए, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? ए जी इस खड़पड़े, सी एस एंड्रयूज, सी चित्तरंजन दास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है, आप लोग कन्फ्यूजन में होंगे, ये सही आंसर बी आंसर सही है इसका, सी एफ एंड्रयूज। और सी ऑप्शन जो देख रहे हैं चित्तरंजन दास, उसको जो है देशबंधु कहा जाता था। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है बंधु, देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ए 30 जनवरी 1947, बी 30 जनवरी 1948, सी 30 जनवरी 1946, डी 30 जनवरी 1949। तो इसका सही आंसर जो है आपको हो जाएगा बी आंसर, बी आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948। अब महात्मा गांधी का जो है जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, जिस अहिंसा दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को हुआ था, अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। और सुभाष चंद्र बोस ने इसे सर्वप्रथम रेडियो से राष्ट्रपिता का संबोधन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था?
ए माउंटबेटन योजना, बी चेम्सफोर्ड योजना, सी वेवेल योजना, डी ट्रिप्स योजना। तो इसका सही आंसर जो है आपका ए ऑप्शन है सही आंसर, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन एक नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने भारत पाकिस्तान पर विभाजन किया था। और जो है रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ नाम की रेखा खींची गई थी 17 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी WC बनर्जी, सी वल्लभ भाई पटेल, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए होगा अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री हुए और इन्होंने सबसे कम उम्र में 1923 में सबसे कम उम्र में कांग्रेस का जो है प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बना था। इसका कार्यकाल 1940 से 45 भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, किसने दिया था? ए लॉर्ड साइमन, बी ओ डायर, सी कर्जन वाइली, डी रॉलेट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका बी आंसर सही हो जाएगा ओ डायर ने ये जालियांवाला बाग जो हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी बरकतुल्लाह, सी भगत सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल जो है 9 अगस्त 1925 को जो है ये घटना हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती। इसमें बहुत सारे थे आरोपी, जिसका इस प्रकार है। राम प्रसाद बिस्मिल तो थे ही, राजेंद्र लाहिड़ी भी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां। तो अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल काफ़ी परिचित है, इनके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं। इन सभी को फांसी की सज़ा हुई थी और काला पानी की सज़ा हुई थी सचिन चंद्र सान्याल, और 14 साल की सज़ा हुई थी ममता नाथ गुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल कौन थे? यहाँ महाराजपाल यानी गवर्नर कौन थे? ए लॉर्ड एटली, बी राजेंद्र प्रसाद, डी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अब हम लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में कुछ जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय भी थे, अंतिम वायसराय भी थे, भारत के अंतिम वायसराय भी थे। इनका कार्यकाल जो है
2 कार्यकाल हुआ था, एक बार वायसराय के रूप में, एक बार प्रथम गवर्नर, भारत के प्रथम गवर्नर के रूप में। तो एक बार जो 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक जो है ये अंतिम वायसराय के रूप में, और भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 15 अगस्त से 21 जून 1948 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ए अमृतसर, बी कलकत्ता, सी चंडीगढ़, डी नागपुर। तो इसका सही आंसर जो है आपको ए अमृतसर हो जाएगा। और ये जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यहाँ जो था ये गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा था। हंसराज नामक नेता, स्थानीय नेता ने भाषण दे रहा था। हंसराज नामक स्थानीय नेता यहाँ भाषण दे रहे थे और उन्होंने ओडायर ने आया और गोली चलाने के दे दिया। और ब्रिटिश ने जो आंकड़ा पेश किया उसके अनुसार 379 व्यक्ति मृत्यु हुई, जबकि रिजल्ट में 1000 से ज़्यादा आदमी मारे गए थे। इसके लिए जांच की कमेटी उन्होंने बनाया था ब्रिटिशों ने, हंटर कमेटी, और कांग्रेस ने अपना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ए 1930, बी 1932, सी 1928, डी 1944। तो इसका आंसर, सही आंसर जो हो जाएगा आपको ए ऑप्शन 1930। ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल को ये वहाँ एक मुट्ठी गांधी जी नमक लेके नमक सत्याग्रह आंदोलन को ख़त्म किया था। इनके बीच में जो है इन्होंने 78 आदमी अनुयायी, अपने साथ सहयोगी और एक खुद महात्मा गांधी, कुल मिलाकर 79 आदमी थे इस आंदोलन में। और ये जो है साबरमती से चले थे और दांडी पहुँचे थे। और 240 मील, ये इस बार बीपीएससी में पूछा था कितना मील इन्होंने तय किया था। 240 मील तय किया था। 240 मील तय किए थे। और जो है किलोमीटर में जो है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। इसकी तुलना जो है बहुत सारे इतिहासकार इसकी तुलना जो मुसोलिनी की एक यात्रा, रोम यात्रा थी, उससे की जाती है। ये था आपका आज का 20 क्वेश्चन। यदि अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS स्टडी।